प्रणाम प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत में पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है समवायोहि दुर्जय, यानी कि संगठन को जीतना कठिन है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति सम। पुरा यानी कि पुराने समय में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रवस्ति सम यानी कि रहती थी। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन यानी कि समय बीतने पर तस्या संतति जाता, उसके संतान हुई। संतति मीन्स संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सूंडेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। एकदा मीन्स एक बार, कश्चित मीन्स किसी, प्रमथः गजः मीन्स मतवाले हाथी ने, तस्य वृक्षस्य अधः उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से अत्रोटयत् मीन्स तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत्। चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। चटकाया का मतलब चिड़िया, नीडम मीन्स घोंसला और भूवि का मतलब भूमि पर, अपतत् यानी कि गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। विशीर्णानि का मतलब नष्ट हो गए। तेन अंडानी उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका वैलप्त तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि इति। और अब वह चिड़िया रोने लगी। उसका विलाप सुनकर काष्ठकुट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा कि हे चिड़िया, क्यों रो रही हो? जब उसका चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और वो वृक्ष से नीचे गिर जाता है तो चिड़िया रोने लग जाती है, और उसका जो रोने की आवाज़ है वो सुनकर काष्ठकुट नाम का जो पक्षी था उसने उससे विलाप का कारण पूछा। चटका अवदत् दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी है। चिड़िया क्या उनको बताने लगी अपने दुख का कारण कि जो एक दुष्ट हाथी है उन्होंने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखत अपसरे। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। चिड़िया कहने लगी कि अब तो वो जो हाथी उसका वध होगा तो उससे ही मेरा दुख दूर होगा। तत्काष्ठकुटः ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत्। उसके बाद काष्ठकुट उस चिड़िया को वीणारवा नाम वाली मक्खी के पास ले गया। यहाँ पर जो वीणारवा है ना, नामन्या, वीणारवा नाम की मक्खी, मक्षिकाया मतलब मक्खी, और उसके पास ले गया उसको। उसके बाद तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्। और उनकी वार्ता सुनकर मक्खी बोली, ममपि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। कि मेरा भी एक मेघनाद नाम का एक मेंढक है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। जल्द ही उसके पास जाकर जो उचित होगा हम वही करेंगे। तदानीं तौ मक्षिका सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं नैवेद्यताम्। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, तब उन दोनों ने मक्खी के पास जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार, जो सारी बात थी, सारा वृत्तांत था, वो उसे सुनाया। मेघनाद अवदत्। फिर मेघनाद कहने लगा, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ आप भी वैसा ही कीजिए। और जो मक्षी के यानी कि उन्होंने, मेघनाद ने कहा कि हे मक्खी, जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो।
प्रथमं तवं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन स नयने निमील्य स्थास्यति। पहले तो तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में कुछ शब्द करना जिससे वह दोनों आंखें बंद करके रुक जाएगा। शब्द करने का मतलब उस हाथी के कान में तुम भिनभिनाना। उसके बाद वो कहते हैं कि तथा काष्ठकूटे चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति। और तब काष्ठकूट क्या करेगा, चोंच से उसकी दोनों आँखों को फोड़ देगा। तथा और उसके बाद एव स गजय अंधे भविष्यति, और इस प्रकार वो जो हाथी है वो अंधा हो जाएगा। त्रिशार्त स जलाशयम गमिष्यति। प्यास से पीड़ित वह तालाब पर जाएगा। फिर वो हाथी जब प्यासा हो जाएगा तो वो तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, और मार्ग में रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च क्रिष्यामि, और फिर उस गड्ढे के पास मैं जाकर वहाँ पर रुक जाऊँगा और शब्द करूँगा। शब्द का मतलब टर्टर की जो ध्वनि मेंढक करता है, मैं टर्टर करने लगूँगा। और उसके बाद मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। और उसके बाद मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब समझकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ च कृते स गजय मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्तस्य अन्ते पतिते मृते च। और इसके बाद वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके, यानी कि उसके पीछे पीछे चलकर बड़े से गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, इसीलिए क्या कहा गया है, बहुनाम प्यसारणम समवायो ही दुर्जय। इसीलिए कहा गया है कि अनेक निर्बलों का संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है, अर्थात संगठन में ही शक्ति होती है। तो बेटा इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम संगठन में रहकर अपनी अपनी भूमिका निभाएं, अपने अपने कार्य योजना के अनुसार किए जाएं, तो हम बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है।